बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही वसल्लम। लाखों बार दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर, करोड़हा बार दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर। जी बच्चों, आज हमारा है लेक्चर नंबर 4 लेक्चर पहले हो चुके हैं और 4 लेक्चरों का जर्रा बराबर भी आप पर असर नहीं हुआ। अगर असर होता तो आज आप लोग टाइम पर आ चुके होते, ठीक है। और वो जो लेक्चर आपको टाइम पर लाने वाला है वो इंशाल्लाह आज से अप्लाई होगा, वो है सख्त तरीन एक्शन। आज का जो लेक्चर है, ये सारे लेक्चर असल में आपके अंदर वो जिंदगी लाने के लिए हैं, आपके अंदर वो जज्बा पैदा करना है जो आपके अंदर मांद पड़ चुका है, आपके अंदर दीमक लगी हुई है। आप बिल्कुल यूं समझे कि आप हैं तो सांस ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन अंदर से आप मुर्दा हैं। मुर्दा बंदे कभी भी जिंदगी की जंग जीत नहीं सकते। आज आपको परिंदे, बाज की तकरीबन 60 से ज्यादा किस्में हैं पूरी दुनिया में, कितनी? 60 से ज्यादा है। और बाज से मैंने आपको सबक सिखाना है कि एक परिंदा होके इंसानों से 1000 दर्जे बेहतर है। उसके अंदर विल पावर है, उसके अंदर बहादुरी है, उसके अंदर जुर्रत है। और अल्लाह पाक ने लीडर हर जगह पर लीडर पैदा किए हैं। अगर आप शहद की मक्खी देखी जाए, वो भी लेक्चर में हमारे आएगा आगे किसी, वो क्योंकि लेक्चर मेरे तैयार है सारे, वो किसी लेक्चर में मुझे याद नहीं आप किस लेक्चर में शहद की मक्खी का भी जिक्र है, वो भी हमारे लिए अहमियत रखती है, वो भी हमारे लिए इस्लाह का पहलू है। शहद की मक्खी में भी एक होती है मलका। जब शहद की मक्खी और शहद के वाले से बात होगी तो बड़ी डिटेल से बात होगी। जंगल के शेर, वो भी हमारे लेक्चर का हिस्सा होगा एक दिन। जंगल में शेर क्या है? लीडर है, बादशाह है, कायद है, मुसल्लाह है। शहद की मक्खी में मलका होती है शहद की मक्खी की। परिंदों में बाज, अल्लामा इकबाल ने शहीन का इसको लक़ब दिया है, शहीन भी इसे कहते हैं। अल्लामा इकबाल ने जहां जहां मुसलमानों की या उम्मत मुसलमा के नौजवानों को उबारने की कोशिश की, जहां जहां उनके अंदर जज्बा पैदा करने की कोशिश की, वहां अल्लामा इकबाल ने किसका नाम लिया? शहीन का। शहीन से आपको सिखाया। याद रख लो बच्चों के माहिरीन ने पूरी तहकीक की। उन्होंने कहा जी 70 साल जिंदगी होती है एक बाज की, एक शहीन की। कितने साल? 70 साल जिंदगी होती है। लेकिन 70 साल उसे अय्याशी, ऐशो इशरत की जिंदगी नहीं मिलती। आपको पता है कि 50 किलो का बकरा या बछड़ा ये बाज आराम से अपने पंजों में दबोच के आसमान की बुलंदियों पर ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके बाज के पंजों में इतनी ताकत है कि एक इंसान को आनन फानन वो मार सकता है। इंसान की जुर्रत नहीं है इंसान की ये नस को थोड़ी देर के लिए दबाए तो इंसान के अंदर से इतना खून निकल आए कि इंसान जिंदा ना रह सके। इंसान को मारना बाज के लिए 5 से 7 सेकंड का वक्त बहुत है। बहुत ज्यादा अगर लगाए तो वो 1 मिनट में आपको मार सकता है, इतनी ताकत है उसके अंदर। बात में आ गई कि नहीं? 70 साल उसकी एवरेज है लाइफ की। ओके हो गया? ये पुत्र जी बच्चों, ये 40 साल तक ये आप की जिंदगी गुजारता है। कितने? 40 साल। 40 साल तक इसके पंजे भी मजबूत होते हैं, इसकी चोंच भी काम करती है, पूरी बहादुरी के साथ ये उड़ता है और इसके परों में भी भरपूर ताकत होती है। 40 साल के बाद इंसान भी बुढ़ा हो जाता है, इंसान के अंदर भी वो ताकत की कमी आ जाती है। इंसान और इसका मैं मुआवजा करने लगा हूं।
40 साल जब हो जाते हैं तो इसके परों में ताकत नहीं रहती उड़ने की, फिजा में उड़ने की ताकत नहीं रहती। इसके अंदर पंजों में वो सकत नहीं होती, पंजों में वो ताकत नहीं रहती कि ये नीचे से अपना शिकार उठाए और आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाए। ओके हो गया। चोंच से ये अपने शिकार को चीर फाड़ नहीं सकता, चोंच में ताकत खत्म हो जाती है 40 साल के बाद। 40 साल के बाद अब इसके पास दो ही रास्ते होते हैं। ये इतना खुददार होता है, जब ये जमीन पर आता है ना शिकार करने के लिए, इसके ऊपर कौवा हमलावर होता है। कौन हमलावर होता है? जब इसके ऊपर, जब ये उड़ रहा होता है, जब ये उड़ रहा होता है तो इसके ऊपर कौवा आकर चोंच मारता है। ये कौवे को जवाब, इतना खुददार होता है, ये कौवे को जवाब नहीं देता। इसको पता होता है कौवे की इतनी सकत नहीं है मेरे साथ मुकाबला कर सके। ये क्या करता है? ये अपनी उड़ान ऊपर करता है, ये अपनी उड़ान ऊपर करता है। थोड़ा सा ऊपर जाता है तो कौवे के अंदर ताकत उड़ने की खत्म हो जाती है। ऊपर ऑक्सीजन की कमी होती है, कौवा जिंदा नहीं रह सकता। अगर कौवा चोंच मारता हुआ थोड़ा सा और ऊपर गया तो डायरेक्ट जमीन पर आएगा और मर जाएगा। कौवे को वो अब उसकी औकात दिलाता है कि तेरी पास इतनी औकात है, ये ले। यहां तक जाता है तो कौवा, यानी कि उड़ान थोड़ी सी ऊपर जाता है तो कौवे की उड़ान खत्म हो जाती है, कौवा जमीन पर आ जाता है। ये बाज उसे बताता है भाई तेरी इतनी औकात थी इसलिए मैं तुम्हें जवाब नहीं दे रहा। ये खुददार है। ये क्या है? खुददार भी है। 40 साल के बाद ये रोता नहीं है जैसे हम रोना शुरू कर देते हैं। घुटनों में दर्द हुआ बैठ गए, कोनी में दर्द हुआ बैठ गए, सर में दर्द हुआ स्कूल ना आए, कमर में दर्द हुई स्कूल में ना आए, बाइक से गिरे अपनी बदतमीजी की वजह से लेकिन स्कूल ना आए, बाइक से गिरे। बाइक से गिरना बड़ी बात नहीं है, छत से गिरना बड़ी बात नहीं है। पुत्र जी किसी की नजरों से ना गिरे, नजरों से गिरा हुआ बंदा कभी उठता नहीं है। नजरों से गिरने से बचें। बाकी जो होते हैं नौजवान वो गिरते रहते हैं, उठते रहते हैं, वो बहादुरी के साथ आगे सफर करते हैं। बच्चा जी जब 40 साल हो जाते हैं, 40 साल के बाद होता यह है कि अब इसके अंदर सकत नहीं रहती, चोंच काम करना छोड़ देती है, पंजों में ताकत नहीं रहती, चोंच में ताकत नहीं रहती। फिर ये क्या करता है? इसके पास दो ही रास्ते होते हैं, चाहे तो ये मौत को गले लगा ले, चाहे तो दोबारा जिंदगी हासिल करे। ये एक मुसलमान की तरह या एक इंसान की तरह ऐसा नहीं करता, इंसान की तरह ऐसा नहीं करता। ये उड़ान पकड़ता है और चोटी पर चला जाता है, सबसे बुलंद चोटी पर जाके अपना मस्कन बनाता है। ये है इसकी आज की खूबी जो मैं आपको बयान करना चाह रहा हूं। ये बच्चा जी शिकार करना छोड़ देता है क्योंकि इसको लगता है कि मैं उस दिन फेल हो जाऊंगा जिस दिन मैंने शिकार किया और मेरे पंजे ने शिकार को दबोचा नहीं। ये अपने आप को शिकस्त में तस्लीम कर लेता है, इसलिए ये आसमान की बुलंदियों पर जाता है, सबसे ऊंची चोटी पर ये अपना मस्कन बनाता है। क्या करता है? सबसे ऊंची चोटी पर ये अपना मस्कन बनाता है और सबसे पहले अपनी चोंच को पत्थर से मारता है और अपनी चोंच को तोड़ देता है। कहता है कि इस चोंच में ताकत नहीं है, चोंच को नोचने की ताकत नहीं है, लिहाजा इस चोंच का कोई हक नहीं है कि वो मेरे जिस्म के साथ चिपटी रहे। वो तोड़ देता है चोंच को। चोंच जब मुकम्मल टूटती है फिर वो पंजों को तोड़ता है, जोर जोर से पंजों को मारता है पत्थर पर, चट्टान पर, आसमान की बुलंदियों में चट्टान पर पंजों को मारकर, पंजे भी जो नाखन होते हैं नाखनों को सबको तोड़ता है। क्या करता है? चोंच को तोड़ता है, पंजों को तोड़ता है और फिर उसी जगह बैठ जाता है। ठीक बेटा जी 2 माह के बाद उसकी चोंच निकलना शुरू हो जाती है, दोबारा नहीं। बात समझ आ गई कि नहीं? और ये राउंड अबाउट चोंच के निकलने और पंजों के निकलने का राउंड अबाउट 4 माह तक ये प्रोसेस रहता है। 4 माह तक ये चोटी की ऊंची
चोटी के किनारे पर बैठ के 4 माह तक ये इंतजार करता है कि मेरी चोंच निकले, मेरा पंजा दोबारा तैयार हो। पंजे से पहले इसकी चोंच आ जाती है। जैसे ही चोंच आती है ये अपने परों को नोचता है। परों को नोचकर सारे परों की उड़ने वाले जो पर होते हैं वो सारे के सारे नोच कर गिरा देता है। फिर 2 माह तक ये परों के दोबारा उगने और कंप्लीट होने का इंतजार करता है। ये प्रोसेस 6 माह तक रहता है। 6 माह तक ये जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहता है और ये शिकस्त नहीं मानता परिंदा होके। 6 माह तक ये क्या खाता है? मट्टी खाता है, वहां नोचता है, कंकर खाता है, वहां कोई चीज मिल जाए नोच कर कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा मिल जाए तो खा लेता है, वरना भूखा रहता है। 6 माह के बाद ये दोबारा जब इसकी चोंच पूरी हो जाती है, इसके पंजे जब तैयार हो जाते हैं, पर उड़ने के लिए कंप्लीट हो जाते हैं और राउंड अबाउट ये 6 माह लगते हैं इस बाज को दोबारा तैयार होने में। 6 माह के बाद ये उसी तरह आबो ताप के साथ ये उड़ान पकड़ता है और दोबारा जमीन पर आके उसी तरह शिकार करता है। उसी तरह पंजों से बड़ी बड़ी बकरियां, बेड़े, हिरन और यहां तक के बड़ा से बड़ा कोई जानवर जो 40 से 50 किलो तक हो उसको वो नोचता है और चट्टान की बुलंदी तक ले जाता है। याद रखो ये 40 साल के बाद हर बाज पर 6 महीने का ये वक्त होता है। 6 महीने की बाज की वो नस्ल ही नहीं है जो 6 महीने तक इस अपनी बदहाली और अपनी गुर्बत के साथ ना लड़े। 6 महीने के बाद जब दोबारा वो तैयार होकर नीचे आता है, वो दोबारा उसी तरह आबोताब के साथ शिकार करता है जैसे वो पहले दिन उड़ा था और शिकार किया था। फिर वो अपनी जिंदगी के बाकी 30 साल उसी तरह आबोताब के साथ गुजारता है। करता फिर भी उसी तरह ही है कि जब दोबारा 70 साल का होता है ये दोबारा उड़ान पकड़ता है। जब इसकी चोंच, जब इसके पंजे और जब इसके पर दोबारा लूज होने लगते हैं, ये दोबारा ऊपर उड़ता है और ये दोबारा चोंच तोड़ता है। वो चोंच दोबारा उगती नहीं है। दोबारा पंजे तोड़ता है, दोबारा पंजे निकलते नहीं है। फिर ये चोटी पर, किसी भी पहाड़ की चोटी पर ये मौत को गले लगाता है, लेकिन मौत उसे आ जाती है लेकिन वो इतनी आसानी से मौत को कबूल नहीं करता। इसके अंदर हिम्मत होती है, जुर्रत होती है। ये बहादुर परिंदा है। इसीलिए बच्चों, जब इसका गुजर किसी जंगल से होता है, कोई परिंदा ऐसा नहीं है जो सांस ले, बोलना छोड़ देता है, सांस लेना छोड़ देता है, छुप जाता है कि कहीं इस बाज के पंजे में मैं ना आ जाऊं। इतने परिंदे इससे डरते हैं। डरने की वजह इसकी बहादुरी है। और बाज की सबसे बड़ी खूबी जो हर तारीख दान बयान करता है, ये मुर्दार नहीं खाता। इसमें ये खूबी है, ये मुर्दार को हराम समझता है। ये कहता है कि मैं क्या हूं, मैं बहादुर परिंदा हूं, हलाल खाऊंगा। जब हलाल की आदत इसे पड़ी होती है वो हराम नहीं खाता। हलाल से ही इसके जिस्म में बरकत होती है। याद रखो, एक परिंदा होके शिकस्त नहीं मानता तो हम अशरफुल मखलूकात हैं। हम अशरफुल मखलूकात हैं। हम किस तरह शिकस्त मान ले? हम शऊर रखते हैं, फेम रखते हैं, हमें इल्म है और हमें इल्म है कि हमने वैसे नहीं मरना, जिस मकसद के लिए दुनिया में आया वो करके जाएंगे। फिर इंसान पर सुस्ती, काहली क्यों? हमारे अंदर वो जुर्रत है, वो बहादुरी है कि हम बाज को भी शिकारी, अपने लिए शिकार के लिए तैयार करते हैं। बाज भी हमारा पालतू परिंदा बन सकता है। इंसान ने इंसान के अंदर इतनी ताकत दी है, लेकिन इंसान के दिमाग में ताकत नहीं है। छोटा सा मसला होता है, टांग को थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ, उधर ही लेट गया। डॉक्टर कहता है 40 दिन आराम करे,
हम 80 दिन आराम करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? हम अपनी कमजोरी को अयां करते हैं। ये परिंदे अपनी कमजोरी को छुपाता है। चाहता तो ये काम ये जमीन पर रहकर भी कर सकता था, लेकिन इसने पहाड़ की चोटी मुंतखब करता है ताकि इसकी कमजोरी, इसका लागरपन और इसकी ये जो शिकार करने वाली जो सलाहियत है ये कमजोर हो गई है, किसी परिंदे पर ये जाहिर नहीं करता। आज भी बाज के हवाले से किसी परिंदे को शक नहीं है कि ये कमजोर होता है। परिंदों को यही है कि ये हर वक्त तरोताजा और बहादुरी के साथ अपना शिकार करता है। ऐसा नहीं है। 70 साल में 6 महीने इस पर भी कमजोरी, लागत और जवाल आता है, लेकिन ये जवाल से सीखता है, जवाल का मुकाबला करता है, कभी भी जवाल के आगे सरनगू नहीं करता। बात में आ गई कि नहीं? हमें इससे सबक जो मिलता है वो ये है कि हमने भी बहादुरी दिखानी है, हमने भी हिम्मत दिखानी है। हमारे अगर 2 दिन पेपर 2 गठे आ जाए परेशान हो जाते हैं, ओए मर गए, लुट गए, हमारे पल्ले ही कुछ नहीं पड़ा, हम तो बस पेपर दे ही नहीं सकेंगे। अभी पेपर 24 घंटे के बाद है, ये 24 घंटे पहले ही लेट जाते हैं, 24 घंटे पहले ही बेहोश हो जाते हैं हम लोग। हमारे यहां ये परेशानी है, हमारे यहां ये मसले हैं, हमारे यहां ये मसले खत्म होने वाले नहीं हैं। इससे हमें ये पता चला जितनी भी बड़ी मुसीबत आए, जितनी भी बड़ी परेशानी आए, आपने हिम्मत नहीं हारनी। परेशानी आएगी, चली जाएगी, शर्त यह है कि आप डट कर उसका मुकाबला करें। हम लोग डट कर मुकाबला नहीं करते, हम वहीं पर बैठ के और अपना मातम करना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा बाज से हमें सीखना है। बाज 6 महीने मुसलसल रोजों में होता है। हम साल में 1 दफा रोजे रख लें तो परेशानी लग जाती है, ले 6 महीने रोजे रखता है। मट्टी पत्थर, कभी आपने सोचा है बाज भी पत्थर खाएगा, बाज भी मट्टी खाएगा, बाज भी पत्ते खाएगा, बाज भी घास खाएगा, लेकिन ये पत्ते, घास, मट्टी, कीड़े खाकर ये गुजारा करता है कितने महीने? 6 महीने। ये हमारे लिए सबक देता है कि लोगों, कभी भी आपने परेशान नहीं होना। परेशानियां आती हैं, आपने लूज नहीं होना और ना ही अपनी कमजोरी लोगों पर जाहिर करने। अगर आप लोगों पर अपनी कमजोरी जाहिर करेंगे तो क्या होगा? आपका अपना नुकसान है। लोग आपको कमजोर समझना शुरू हो जाएंगे और आप पर वार करेंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? आज हमें बात से ये पता चला कि अगर ये परिंदा होके इतनी मेहनत और जुर्रत से दोबारा अपनी जिंदगी हासिल कर सकता है तो हम कौन है? हम अशरफुल मखलूकात हैं। हम लाजमी अपनी जिंदगी को अपने अंदाज में अपने रब और रसूल के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। बात में आ गई कि नहीं? ये था आज का लेक्चर नंबर 5 जो हमने बाज की नस्ल में से सीखा है। समझ आ गई? बहुत शुक्रिया जी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी